बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बाबरकत ज़ात पर और बेशुमार दुरूद व सलाम हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, उनकी अज़वाज मुताहिरात, उनकी आल और सहाबाए कराम पर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, कौन नहीं चाहता कि वो जवान रहे एक लंबे अरसे तक, हड्डियों का दर्द भी दूर हो जाए। चाहे दर्द जितना पुराना हो, वो दर्द हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। बाल सफ़ेद हैं तो काले हो जाएं, जवानी फिर से लौट आए। तो ये खुशखबरी जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, उन हजरात के लिए है जो बहुत जल्द बूढ़े हो गए हैं। अंडे पर आपको ये सूरह मुबारक पढ़कर दम करनी है, फिर देखिए कमाल। ये एक ऐसा नव्वे नुस्खा है कि पुराने से पुराना दर्द इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा 40 दिन के अंदर। यकीन नहीं आता तो मुकम्मल वीडियो देखें। हदीस मुबारक के हवाले के साथ बयान कर रही हूँ, सुनिए, शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल रिसाइते वन कॉर्नर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें। ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप बेहतरीन और आसान वज़ाइफ की वीडियो सबसे पहले पा सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि जिसमें दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, और ये शिकायत ज़्यादातर बूढ़े हजरात को होती है, पर खुसूसन वो मर्द हजरात जो मेहनत भी करते हैं लेकिन जिस्मानी तकलीफ़ की वजह से वो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से नहीं गुजार सकते हैं। साथियों, आपने जिस्म से दर्द भगाने और जिस्मानी ताकत के बेशुमार नुस्खे आजमाए होंगे, पर आज जो आपको नुस्खा बताएंगे हम, वो नुस्खा सिर्फ नुस्खा नहीं बल्कि कुरान पाक की मुबारक सूरत का वजीफ़ा है। इस वजीफ़े का तरीका यह है कि आपने देसी अंडा लेना है और उसको उबाल लेना है। उसको उबाल कर छील कर अपने पास रखें किसी प्याले में, और याद रहे कि आप जब इस अमल के लिए बैठें तो पहले बावजू होकर बैठें, अदब के साथ। उस अंडे पर आपने सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, जो कि नमाज में पढ़ा जाने वाला दुरूद पाक है। बेशुमार बार दुरूद इब्राहिमी बता चुकी हूँ मैं। एक मरतबा आपको दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद 21 मरतबा सूरह इखलास कुल हु वल्लाहु अहद पढ़नी है, और आखिर में एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और इस अमल को मुकम्मल करने के बाद आपने उस अंडे पर दम कर देना है और उस अंडे को आपने खा लेना है। चूँकि गर्मियों का मौसम है तो एक ही अंडा खाइए सुबह के वक्त, नाश्ता जब आप करते हैं। और अगर सर्दियों का मौसम होगा और आप बर्दाश्त करते हैं कि आप अंडा खा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बॉयल यानी उबला हुआ अंडा नहीं खा सकते हैं, अंडा खाने से जिनको एलर्जी होती है। लेकिन वो लोग जिनका मैदा हर चीज़ को हज़म कर लेता है, तो वो सर्दियों के मौसम में सुबह और शाम एक एक अंडा ले सकते हैं। लेकिन गर्मियों में आप एहतियात करें, एक अंडा सुबह के वक्त आप खा लीजिए, ठीक इसी अमल के तहत। इस अमल को आपने 15 दिन तक मुसलसल करना है। फिर आप खुद महसूस करेंगे, जो लोग चाहते हैं कि वो जल्द बूढ़े ना हो, उनके बाल जल्दी सफ़ेद ना हो, उनके जिस्म में दर्द ना हो और वो हमेशा के लिए जवान हो जाएं, ऐसे लोग इस अमल को ज़रूर करें। यहाँ तक कि वो हजरात जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं, वो भी इस अमल को ज़रूर करें। तो इस वीडियो को सब आपकी नीयत से शेयर करें, सदका जारिया है ये अमल। आपको याद होगा 21 मरतबा सूरह इखलास को आपने पढ़कर फूंकना है देसी अंडे पर। बिलफर्ज देसी अंडा ना मिले तो आम जो अंडा मिलता है पोल्ट्री फार्म का, वो आप खा लीजिए। फिर से कहूँगी, जिनको अंडा सूट नहीं करता है वो हरगिज़ ना खाएं, लेकिन जो लोग खा सकते हैं आराम से वो ज़रूर खाएं और इस अमल को करके खाएं। यानी 21 मरतबा सूरह इखलास अव्वल और आखिर एक एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आप फूकें, अदब के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ वो अंडा खाएं। ये वीडियो जहाँ जहाँ तक मुमकिन है आप पहुँचाइए, क्योंकि कमज़ोरी बढ़ती जा रही है और कमज़ोर लोगों के लिए ये वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अपना बहुत ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर।